दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज आपका फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। फ्राइडे है आज 19 तारीख। पहला वीडियो, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 73, 75, 74, 74 क्लॉज 1। गिव द राइट आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 74 क्लॉज 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, अतः अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 74, 76, 77 और 75। छत्तीसगढ़ से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, 75 क्लॉज 1 के अंतर्गत, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है राज्यपाल द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बताएं। मध्य प्रदेश एपीओ 2008। राइट आंसर इज डी, इनमें से कोई भी नहीं। संबंधित प्रावधान, विधान परिषद की अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति और एक को उपसभापति चुनेगी। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, किसी भी समय के लिए नहीं, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए। बताइए। एमपीएपीओ 2008। राइट आंसर इज डी, अधिकतम 6 माह के लिए। संविधान के अनुच्छेद 164 क्लॉज 4 के अनुसार राज्य विधानसभा के किसी सदन की सदस्यता के बिना एक व्यक्ति अधिकतम 6 माह के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है राज्य विधानमंडल में वोट दे सकता है, विधानमंडल की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, विधानमंडल की संपूर्ण कालावधि पर्यंत मंत्री के पद पर बना रह सकता है, मंत्री बनने के उपरांत 6 माह की कालावधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि इसके पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता है। बताइए जल्दी से। एमपीएपीओ 1993। राइट आंसर इज डी, मंत्री बनने के उपरांत 6 माह के अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि इसके पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, जनता, प्रधानमंत्री, लोकसभा। गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 1992, 1993, 1994, उत्तरांचल से 2002। राइट आंसर इज डी, लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 2। राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में राज्यपाल में। जल्दी बताइए। यूपी से 2012। राइट आंसर इज डी, राज्यपाल में। आर्टिकल 154 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा। किसके द्वारा? बिहार पीसीएस जूनियर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बात में निर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक सीबीआई 2014, मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014, अशरफ कोकुर बनाम केबी अब्दुल कादर 2014, विश्वजीत भट्टाचार्य बनाम भारत संघ 2014। द राइट आंसर। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था।
राइट आंसर इज बी। मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2040 के मामले में निर्णीत किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से न्यास के अधीन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, संविधान को कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? द्वितीय संशोधन, पंचम संशोधन, तृतीय या सातवां संशोधन? द राइट आंसर उत्तराखंड पीसीआर जूनियर प्रीलिम 2014। राइट आंसर इज डी, सातवां संशोधन। संविधान में सातवां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा आर्टिकल 153 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने से यह अनुच्छेद रोकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अपना पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? भारत का निर्वाचन आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? एमपी एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आर्टिकल 156 क्लॉज 3 के अनुसार सामान्य रूप से राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता रहेगा। 13, राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्याग पत्र किसे संबोधित किया जाएगा? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, ए एवं बी दोनों को? बताइए। एमपी एपीओ 2008। राइट आंसर इज ए, राष्ट्रपति को। आर्टिकल 156 क्लॉज 2 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन पद संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एमपीएपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आर्टिकल 160 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। 15, राज्यपाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह प्रकार करने को बाध्य है। वह राज्य का औपचारिक कार्यपालिका प्रधान होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है। राइट आंसर एमपीएपीओ 1997। राइट आंसर इज बी, राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह प्रकार करने को बाध्य है। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह प्रकार करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह कुछ परिस्थितियों में स्ववेग से कार्य करता है। आर्टिकल 163। 16, राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है? एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य, बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य, कृष्णा वल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बिहार पीसीआर जूनियर 2016। राइट आंसर इज ए, एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य। 2001 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। इस बात में पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को पंजाब में सदन का सदस्य न रहते हुए 1996 में मंत्री पद पर पुनर्नियुक्ति की गई थी, जो कि सदन का सदस्य न रहते हुए भी 6 माह के लिए मंत्री बनाए गए थे, किंतु वे इस अवधि में सदन के लिए निर्वाचित नहीं हुए, फिर भी उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया था। 17, भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? 151, 163, 161, 171 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गिव द राइट आंसर। मध्य प्रदेश विभाग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज पी, आर्टिकल 161। संविधान का अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को उन विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से
संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश या का निलंबन, परिहार या लूकरण की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल मृत्युदंड के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 161 में प्रावधानित क्षमा शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा अपने मंत्रिमंडल के परामर्श पर किया जाएगा।